सुप्रभात दोस्तों। आज हम आपको टेक्स्ट बुक ट्रैकिंग ऐप में किस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, टैब के माध्यम से किस तरीके से आप पुस्तकों के डिस्पैच ऑर्डर को रिसीव कर सकते हैं और किस तरीके से आप सही तरीके से पुस्तकों को बांट सकते हैं। सबसे पहले आप पहले से ही ये एक ऐप है जिसे हम टेक्स्ट बुक वितरण ट्रैकिंग ऐप कहते हैं। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद स्क्रीन में कुछ इस तरह का दिखेगा, तो इस एरो को हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप एरो क्लिक करेंगे तो इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड मांगता है। तो यूज़र नेम एम्प्लॉय का यूनिक आईडी होता है और पासवर्ड वह जो एजुकेशन पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया हुआ है। हम पहले मोड चेंज कर लेते हैं, चूँकि यूनिक आईडी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, तो हम एक विद्यालय का यूनिक आईडी ले रहे हैं और इस तरीके से यूनिक आईडी हमने डालना है। इसके बाद जो पासवर्ड है उस पासवर्ड को हम यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। एंट्री करने के बाद जैसे हम लॉगिन होंगे, आप चाहें तो इसको विजुअल करके देख सकते हैं, है ना, और या चाहें अगर अच्छे से याद है तो आप लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो ये आपका लॉगिन हो जाएगा। मुझे लगता है इसका हमने पासवर्ड गलत डाल दिया था, फिर से चेक करते हैं और शायद इन्होंने बदल दिया है, इसलिए हमें फिर से लॉगिन करने में इन्होंने अपना लॉगिन आईडी शायद चेंज कर दिया है ना, इस कारण से ये लॉगिन नहीं हो रहा है। हम दूसरी लॉगिन आईडी चेक करते हैं और फिर उसके बाद हम लॉगिन होने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो हम दूसरे विद्यालय की यूनिक आईडी और पासवर्ड का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमने इसका यूनिक आईडी डाला है। यूनिक आईडी डालने के बाद हम इसका पासवर्ड डालेंगे और पासवर्ड डालने के बाद इसमें हम लॉगिन होते हैं। देखते हैं इनका लॉगिन काम कर रहा है। हाँ, कर गया है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो टेक्स्ट बुक ट्रैकिंग वितरण ऐप में कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखेगा। इसमें आपको गत सत्रों का भी सेशन दिया हुआ है। नीचे देखेंगे एक राइट टर्न लेता हुआ एक डॉट रेड है और इससे हम टच करके इसका मास्टर डेटा डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद हम ये सेशन सेलेक्ट करते हैं 2024 और 25। तो जैसे ही हम सेशन को टच करते हैं कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है। यहाँ पे 4 फोल्डर दिए हुए हैं। टेक्स्ट बुक की सूची, है ना, और कंसाइन ऑफिस में उपलब्ध पुस्तकें, टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन और छात्रों को वितरण प्रबंधन। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक प्राप्ति प्रबंधन को क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज खुलता है। इसमें दिया है शाला की डिस्पैच ऑर्डर, शाला में उपलब्ध पुस्तकें, अतिरिक्त पुस्तकें जो बीआरसी कार्यालय को वापस की गई अथवा अतिरिक्त पुस्तकें जो आप डिमांड पर रख रहे हैं। हम इस डिस्पैच ऑर्डर को क्लिक करते हैं और जैसे इस तरीके से क्लिक करते हैं तो इस तरीके से इसमें अभी तक जितने खेप में आपको पुस्तकें दी गई हैं वो सभी दिखाई देंगी। इस विद्यालय के 5 डिस्पैच ऑर्डर हैं, जिसमें से 3 रिसीव्ड किए जा चुके हैं, 2 बचे हुए हैं। तो ये हम डिस्पैच 19 जुलाई के हैं। तो हम इस डिस्पैच ऑर्डर को क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज ओपन होता है। आप आसानी से नीचे देखिए इसके बॉटम पर पुस्तकों की प्राप्ति दर्ज करें, इसको क्लिक करते हैं और जैसे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होता है जिसमें लोकेशन दी हुई होती है, कौन से विषय की कितनी संख्या में पुस्तकें आपको भेजी गई हैं, पुस्तक बंडल का जियो टैग फ़ोटो लेना होता है। तो इस नीचे कैमरे को हम टच करते हैं। टच करने के बाद ये स्क्रीन हो जाता है और जो भी आपको बुक्स प्राप्त हुई हैं उस बुक्स की आप फ़ोटो को क्लिक करते हैं और इस तरीके से उसको अपलोड कर देते हैं। तो ये पुस्तक अपलोड हो जाती है और प्राप्ति को पुनः क्लिक करते हैं। अभी चूँकि हम विद्यालय परिसर से दूर हैं तो इस कारण से यह दूरी प्रदर्शित कर रहा है, किंतु अब वर्तमान परिस्थितियों में
यह किसी भी लोकेशन से बुक रिसीव्ड हो जाता है। देखिए नीचे आ गया डिटेल सेव्ड ऑन सर्वर सक्सेसफुली। तो इस तरीके से ये पुस्तक रिसीव हो जाती है। इसके बाद हम दूसरा भी देखते हैं और इस तरीके से इसको भी हम उसी प्रक्रिया के तहत रिसीव करते हैं। पुस्तकों को हम फ़ोटो खींचते हैं और इसको प्राप्ति को दर्ज करते हैं। तो ये डिटेल सेव्ड ऑन सर्वर सक्सेसफुली। अब हम पुनः इसमें वापस जाते हैं, ऊपर देखिए बॉटम पर। तो इस तरीके से ये सारे डिस्पैच आर्डर रिसीव्ड हो चुके होते हैं और ये अपडेट होने में लगभग 24 घंटे का समय लगेगा। अब हम पुनः वापस आते हैं और अब होता है पुस्तकों को वितरण करने का। तो ये नीचे जो फ़ोल्डर दिया है छात्रों को पुस्तक वितरित करें, इसको क्लिक करेंगे तो शाला में उपलब्ध स्टॉक की स्थिति, छात्रों की सूची जिन्हें पुस्तक वितरित की जा चुकी, छात्र शाला में दर्ज संख्या और छात्रों को पुस्तक वितरित करें। स्टॉक पे हम देख लेते हैं सभी प्रकार का। यहाँ पे जैसे स्टॉक को आप चेक करेंगे तो इसमें ऑल बुक, टेक्स्ट बुक, प्रयास, FL, नेट ग्रेड सभी किताबों का वर्जन होता है। चाहें तो आप इंडिविजुअल अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं अथवा आप कक्षावार सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ऑल करके और सभी क्लासों का एक साथ देखते हैं कि हमारे पास वितरण हेतु कौन कौन सी पुस्तकें उपलब्ध हैं। जब आप वितरण के लिए इस तरीके से आप टच करते हैं तो आपको इस तरीके से सभी क्लासों के विशेष वगैरह आपको यहाँ पर दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एक कक्षा की हम बात कर रहे हैं, इसमें दिया हुआ है आपका क्लास 5। ये आप देख रहे हैं 5th का इंग्लिश रीडर जर्नल सीरीज़ में लक्ष्य, नामांकन, शेष, वितरित, अतिरिक्त मांग, अतिरिक्त पुस्तकें। तो ये अलग अलग फ़ोल्डर हैं। तो ये जो जब तक आप नहीं बांटते हैं तो इस शेष वाले फ़ोल्डर में बुक्स दिखता है। जैसे हम इसको टच करते हैं तो ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन डेट और सभी बच्चों की जो उस कक्षा में बच्चे मैप होते हैं वो आ चुके होते हैं। जिन बच्चों को आप नहीं देना चाहते उसको आप यहाँ से क्लिक करके राइट साइड पे हटा सकते हैं। अगर दे रहे हैं तो क्लिक कर दीजिए। यहाँ आप वितरण की डेट सिलेक्ट कर दीजिए। उदाहरण के लिए हम आज ही बंटवा देंगे। तो इस तरीके से हमने डेट सिलेक्ट किया और इसको स्क्रॉल किया, नीचे प्राप्ति दर्ज करेंगे। तो इस तरीके से ये डिटेल सेव्ड ऑन सर्वर सक्सेसफुली, तो उस क्लास का बुक बच जाता है, बढ़ आता है। तो ये देखिए जिस तरीके से हमने ये बताया कि इंग्लिश में आपको हमने बांटा, इनका नामांकन चूँकि लक्ष्य 24 का दिया था, इनको प्राप्त 24 हुए थे, इनको वितरण 21 दर्ज है, 21 बढ़ चुका है। अब अतिरिक्त में 3 शेष बता रही हैं। तो ये पुस्तकें और वितरित में 21 दिखा रही हैं। तो इन पुस्तकों को इन्हें वापस करना पड़ेगा। तो वितरण के दौरान सावधानी रखिए, आपके यहाँ का जो लक्ष्य है या नामांकन है उतनी ही पुस्तकें आपकी बटेंगी। जो शेष पुस्तकें बचती हैं उन पुस्तकों को आप डिमांड में वापस करेंगे ताकि वो BRC कार्यालय को भेजी जा सकें। और जो पुस्तकें आपको घट रही हैं उसको डिमांड में डालिएगा और ये पुस्तकें आसानी से बांटी जा सकती हैं। इस सरल काम को बड़ी गंभीरता से और सरलता से कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये टेक्स्ट बुक ट्रैकिंग ऐप, और आप चाहें तो छात्रों को किस तरीके से पुस्तक बांटी जा चुकी हैं इसको आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए वितरण शेष दिखा रहा है, किन को नहीं बांटा गया है, ये सब अभी पेंडिंग में बता रही हैं। तो इस तरीके से हम पुस्तक वितरण के कार्य को बड़े सहजता से और सरलता से कर सकते हैं और इस तरीके से इस ऐप की उपयोगिता सार्थक है और सिद्ध होती है और पुस्तक वितरण के कार्य को आसानी से किया जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों पुस्तक वितरण का कार्य आसानी से समझ में आ चुका होगा। निश्चित है आप इस कार्य को अब आसानी से कर पाएंगे और इस कार्य को पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद। और इस तरीके से हम लॉग आउट हो जाते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट बुक ट्रैकिंग ऐप की प्रोसेस समाप्त होती है।